हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट विषय के बारे में चर्चा करेंगे। और वो जो हमारा विषय है वो अभी हाल ही में जो भारत ने 500 मेगावाट का जो प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर है जो कि तमिलनाडु के कल्पकम में है, में क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। अब ये क्रिटिकलिटी क्या होती है, ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, क्रिटिकलिटी का मतलब ये हो गया कि हम इसमें देखते हैं कि कितने जो न्यूट्रॉन है वो आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं या यूज़ हो रहे हैं। क्रिटिकलिटी को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो टाइप है उसको हम कहते हैं सब क्रिटिकल। अब ये सब क्रिटिकल क्या होता है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यानी के हिसाब से देखते हैं। आप ऐसे ले लीजिए कि अगर आपका जो न्यूट्रॉन है वो काफ़ी कम मात्रा में आपका प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसमें आपका कुछ टाइम के बाद आपका जो चेन रिएक्शन है वो बंद हो जाता है। वो आपका क्या हो गया, सब क्रिटिकलिटी। लेकिन क्रिटिकलिटी क्या होता है, क्रिटिकलिटी में आपका जो k = 1 होता है, यानी कि पहले वाले में जो k था वो आपका क्या था, <1। तो अब क्रिटिकलिटी में आपका जो k है दैट इज़ = 1, तो 1 के बराबर होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो बैलेंस्ड वे में आपका न्यूट्रॉन आते हैं और एक आपका सेल्फ सस्टेन्ड आपका जो चेन रिएक्शन है वो आपका इसमें देखने को मिलता है। यानी पहले वाले में क्या था, पहले वाले में तो आपका जो चेन रिएक्शन है वो कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो क्रिटिकलिटी होएगा इसमें क्या होएगा, आपका चेन रिएक्शन आपका कॉन्स्टेंटली वो आपका होता जाएगा, बट एक कंट्रोल्ड वे में वो होएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन जितने रिक्वायर्ड है उसको कंट्रोल्ड वे में ही आगे इसमें भेजा जाएगा। फिर होता है आपका सुपर क्रिटिकलिटी। अब ये सुपर क्रिटिकलिटी क्या होता है, इसमें आपका जो k इज़ ग्रेटर देन 1, k आपका ज़्यादा होता है, यानी आपका जो न्यूट्रॉन होते हैं यहाँ पे वो तेज़ी से आपके प्रोड्यूस होते हैं। अब तेज़ी से प्रोड्यूस होंगे तो दैट मीन आपका चेन रिएक्शन भी आपका रैपिडली होगा। तो अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उस केस में ये आपका हमारे लिए डेंजरस होगा। तो ये हमारे को सुपर क्रिटिकलिटी का पता चला। अब लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो आपका जो रिएक्टर है, प्रोटोटाइप जो ब्रीडर रिएक्टर है भारत का, जो कल्पकम तमिलनाडु में लगाया गया है, इसने ये क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, यानी कि अब चेन रिएक्शन वहाँ पे होता रहेगा। अब हमारा अगर देखें जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है भारत का, वो 3 स्टेज, उसके 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज में हमने क्या किया, प्रेशराइज्ड जो वाटर रिएक्टर है उसका उपयोग किया। उसमें हमने यूरेनियम 235 का उपयोग किया और अपना जो रिएक्टर है वो हमने शुरू कर दिया। लेकिन आपका जो सेकेंड स्टेज है ये भी हमने हासिल कर ली है। इसमें हमने क्या किया, जो ब्रीडर रिएक्टर है उसका हमने उपयोग किया। अब ये ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो रिएक्टर होता है, रिएक्टर में हमने जो फ्यूल यूज़ किया है वो कुछ टाइम के बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है, जितना हम उसमें फ्यूल डालेंगे, जितना उसमें हम यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 हम यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा वो आपका प्रोड्यूस भी करेगा, जनरेट भी करेगा, जिसको आगे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए, जैसे मान लो 10 किलो मैंने अगर मान लो यूरेनियम यूज़ किया तो 12 किलो मुझे उसमें मिल जाएगा। अब लेकिन ये होता कैसे है, स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई ये आपका कैसे होता है। दोस्तों, इसमें ऐसा होता है, जो हमारे ब्रीडर रिएक्टर होते हैं इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है फिसाइल मटेरियल। फिसाइल मटेरियल वो होता है जिसको हम सीधा फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं और जिसमें आपका चेन रिएक्शन आपका एकदम से हो जाता है। जैसे आपका यूरेनियम 235 हो गया, प्लूटोनियम 239 हो गया, यूरेनियम 233 हो गया, प्लूटोनियम 241 हो गया। तो ये सारा फिसाइल मटेरियल है। ठीक है, इसको रिफाइनमेंट
की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम सीधा एज अ फ्यूल रिएक्टर में यूज़ कर सकते हैं। और बम्बार्डमेंट जब न्यूट्रॉन की हम इसमें करेंगे तो इसमें चेन रिएक्शन आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन आपका क्या होता है, ये जो आपका फिसाइल मटेरियल होता है ब्रीडर रिएक्टर में, ये उसके सेंट्रल पार्ट में रखा जाता है, यानी कि कोर में रखा जाता है। तो वहाँ पे आपका चेन रिएक्शन होएगा। अब चेन रिएक्शन आपका न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि एक जो एटम होगा वो आपका टूटेगा, ठीक है, दो आपका लाइट एटम में वो टूटेगा और साथ में इसमें न्यूट्रॉन भी आपका प्रोड्यूस होती है। तो न्यूट्रॉन जब आपका प्रोड्यूस होंगे तो आगे वो फर्दर एटम को तोड़ेंगे, इस तरीके से उसमें चेन रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और होती है कि आपका चेन रिएक्शन में तो भाई ऊर्जा या एनर्जी हमारे पास बन रही है, तो इसका आउटर जो लेयर होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो हमारा फर्टाइल मटेरियल होता है जिसको हम सीधा यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए थोरियम 232 हो गया या आपका यूरेनियम 238 हो गया, इसको हम सीधा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ब्रीडर रिएक्टर में क्या होगा, इसमें जब आपका पावर आपका जनरेशन हो रहा है फिसाइल मटेरियल के द्वारा, तो कुछ जो न्यूट्रॉन होते हैं वो आपका इस फर्टाइल मटेरियल यानी यूरेनियम 238 या ये आपका थोरियम 232 पर भी वो बम्बार्डमेंट करेंगे, जिससे आपका क्या होएगा, इससे आपका उसमें मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यूरेनियम 238 है वो आपको प्लूटोनियम 239 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक फिसाइल मटेरियल है। और वैसे ही थोरियम आपका 232 है वो आपका थोरियम 233 में वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम एज अ फ्यूल आपका रिएक्टर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये मतलब रशिया के बाद दूसरा भारत ऐसा देश बन गया है जिसने ये सफलता हासिल की है, क्योंकि हमारे पास थोरियम के काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको आपका थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक जो कि एक फिसाइल मटेरियल है। और इस तरीके से हम आपका जो एनर्जी का जो हमारे लिए एक यूरेनियम 235 की प्रॉब्लम है उसको हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी पावर भी मतलब पावर के ऊपर भी हमारी एक सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ पे हो जाएगी।